हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि सीमेन के वहाँ पर आने की वजह से उसको चीयर अप कर रहे थे, जहाँ पर वो एक दूसरे से कहते हैं कि अब तो लिu xiang का बचना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ सीमेन के साथ साथ नांगोन और डोंगफेंग भी है। अब इन सारी सिचुएशन को देखकर मोटू भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि आखिर ये गोमेन कहाँ मर गया, उसे तो जल्दी जाकर कैप्टन की मदद करनी चाहिए। साथ ही शिंगयन की फ्रेंड कहने लगी थी वो ऐसे उन्हें एलिमिनेट या डिफीट नहीं कर सकते हैं ना, जिस पर शिंगयन उनसे कहने लगता है कि अगर शांगशेंग और गोमेन भी दूसरे से फाइट करें तो उनके लिए भी इस कंपटीशन को जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और रही बात लिu xiang की, तो वो मुझे पहले से ज्यादा पावरफुल लग रही है और वो पक्का इन तीनों को संभाल लेगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीमेन को देखते हैं जो कि फाइट के लिए अपनी तलवार को रेडी करते हुए लिu xiang से कहने लगता है कि जूनियर सिस्टर लिu xiang, अब तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। वही लिu xiang भी उसे फुल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने को कहती है। जिसके बाद सीमेन तुरंत अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक उस पर कर देता है, लेकिन अब इससे पहले कि उसका अटैक लिu xiang को हिट कर पाता, वो उस अटैक को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर सीमेन जंप करते हुए आकर लिu xiang पर लगातार अटैक करते जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हर अटैक से लिu xiang अपने आप को बड़ी आसानी से बचा लेती है। सीमेन लिu xiang पर अटैक करने की बहुत सारी कोशिशें करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक लिu xiang को छू भी नहीं पाता। फिर लिu xiang ही अपना एक छोटा सा अटैक उस पर कर देती है और जिससे सीमेन तुरंत डिसअपीयर होकर उसके पीछे चला गया था। उसकी पावर्स को देखकर तो सीमेन भी हैरान रह गया था, लेकिन तभी अचानक से डोंगफेंग आगे आते हुए कहने लगता है, लिu xiang तुमने हमें ऑफेंड कर दिया है, तो अब लगता है कि मुझे ही तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहते ही डोंगफेंग बहुत ही ज्यादा तेजी से लिu xiang पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसको ऐसे अपनी तरफ आते हुए देखकर लिu xiang चिल मारते हुए कहती है कि अच्छा, तो अब तुम्हारे जैसे लोग मुझे सबक सिखाएंगे, हाँ। जिसके बाद वो तुरंत अपनी 9 कोल्ड शी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि उसके आइस अटैक से बचने के लिए डोंगफेंग तुरंत अपनी शील्ड ऑफ सॉर्ड को फॉर्म कर लेता है, जिससे कि वो लिu xiang के अटैक से बच गया था। ये देखकर लिu xiang डोंगफेंग से कहने लगती है कि ये फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसने तो मेरी 9 कोल्ड शी टेक्निक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर नांगोन अपनी सॉर्ड बाहर निकालते हुए लिu xiang से कहता है कि अब ध्यान से सुनो लिu xiang, हम 3 हैं और तुम अकेली हो, तो तुम्हारा हारना तो पक्का है, और अगर सच कहूं तो ये हमारे लिए भी एक ऑनरेबल विक्ट्री नहीं है। तो लिu xiang बेहतर यही होगा कि तुम अपनी हार खुद मान लो। वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर गोमेन आकर उस पर अटैक करते हुए कहता है कि किसने कहा कि वो अकेली है। अब हम देखते हैं कि गोमेन के अचानक हमले की वजह से नांगुन पीछे दूर जा गिरता है। फिर गोमेन को वहाँ पर देखकर मोटू कहने लगता है कि हाश, आखिरकार ये यहाँ पर आ ही गया। अब उसे वहाँ पर देखकर चिंगी और उसके सारे फ्रेंड्स थोड़ा रिलीफ महसूस करते हैं। अब तुरंत गोमेन लिu xiang के पास आ गया था। गोमेन की स्ट्रेंथ को देखकर नांगुन कहने लगता है कि वो रूमर सच थे कि तुम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो। जिसके बाद गोमेन भी उसको गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि तुम जैसे से फाइट करने के लिए तो मैं ही काफी, हमारी कैप्टन को तो कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिसके बाद गोमेन बहुत ही ज्यादा तेजी से सीमेन पर अटैक कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता। गोमेन ने सीधा उसको जमीन पर गिरा दिया था। फिर वो डोंगफेंग पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, इसीलिए गोमेन उस पर एक भी अटैक नहीं कर पाता। अब ऐसा मौका देखकर नांगुन तुरंत गोमेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बीच में लिu xiang आकर अपने आइस अटैक सीधा उस पर करना शुरू कर देती है। लेकिन नांगुन ने किसी तरीके से लिu xiang के अटैक से खुद को बचा लिया था। फिर वो उससे कहने लगता है कि चलो आज देखा जाए कि लिu xiang के अंदर कितनी पावर्स है। लेकिन तब अचानक से गोमेन के पीछे से एक पॉट आकर उसको बहुत जोर से हिट कर देता है और ये पॉट किसी और का नहीं, न्यूगुन का था। जिसके बाद वहाँ पर लिu xiang के और भी 2 अपोनेंट्स आ जाते हैं और वो डायरेक्टली लिu xiang पर हमला करते हुए कहते हैं कि अब तो तुम गई। वही अब वेन्यू पर मौजूद डिसाइपल्स को देखते हैं जो कि आपस में कहते हैं कि इस 6 वर्सेस 2 की फाइट का रिजल्ट तो हमें पता ही है। लिu xiang की टीम के पास तो अब कोई चारा नहीं बचा, उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन को देखकर शिंगयन के फ्रेंड्स बहुत ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन तभी शिंगयन उनसे कहता है कि तुम सब चिंता मत करो, देखना वो दोनों ही इस कंपटीशन को जीतेंगे। वही हम लिu xiang को देखते हैं जो कि उन दोनों के अटैक से बच गई थी और वो कहती है कि अच्छा हुआ तुम लोग भी यहाँ पर आ गए, तो आज हम एक ही बार में सबको खत्म कर देंगे। फिर हम देखते हैं कि गोमेन ने भी अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन कर लिया था, साथ ही उसका अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है। उसकी स्ट्रेंथ को देखकर वहाँ पर मौजूद उनके सारे अपोनेंट्स दंग रह गए थे। फिर गोमेन सीधा जंप करते हुए आकर उन पर हमला कर देता है, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उनसे कहता है कि आज देखना मैं अकेला ही तुम तीनों को खत्म कर दूंगा। वो अकेला ही उन तीनों से बहुत अच्छी फाइट करता है, जहाँ पर वो कहता है कि तुम तीनों को तो शर्म आनी चाहिए ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए। अब अपने आप को ऐसे वीक पड़ते हुए देखकर वो तीनों एक साथ अपनी पावर्स को मर्ज करके एक बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा गोमेन पर कर देते हैं। लेकिन गोमेन ने उनके अटैक को अपने कैप्टन 5 स्लैश अटैक से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो तीनों के तीनों सीधा दूर पीछे जा गिरते हैं। उसके इस अटैक को देखकर डोंगफेंग कहने लगता है कि हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि इसने अभी अभी ही फर्स्ट लेवल ऑफ दाओ मेथड को यूज किया है। वही हम लिu xiang को देखते हैं जहाँ पर कि उसका अपोनेंट उससे कहता है कि मैंने तो सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर जैसे ही दूसरा वाला अपोनेंट उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लिu xiang तुरंत अपनी एक्सट्रीम कोल्ड फील्ड को यूज करती है, जिससे कि वो वहीं पर फ्रीज होकर डिसअपीयर हो जाता है। फिर तब अचानक से नांगुन हंसते हुए आता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत जान है, वैसे मैं अभी भी तुम्हें वार्न करता हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले लिu xiang तुरंत अपनी ट्विन ड्रैगन आइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है
और इस पावरफुल अटैक को देखकर वो दोनों के दोनों ही घबरा जाते हैं। वहीं ली शांग उनसे कहती है कि अब तुम लोग नहीं बच सकते, और इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते वो अटैक सीधा उनको हिट करता है, जिससे कि वो लोग वहीं पर फ्रीज होकर डिसअपियर हो जाते हैं। ये देखकर वेन्यू पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए थे। साथ ही शिंगयू और उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहते हैं कि कैप्टन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन वहीं शिंगयू को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। जिसके बाद हम फिर से ली शांग को देखते हैं, जो कि गोमैन को ऑर्डर देती है कि उन्हें खत्म कर दो। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर ही इनसे फाइट कर रहे थे, जहाँ पर कि उन्होंने ऑलरेडी ईगन और सीमन को खत्म कर दिया था। तो बस वहाँ पर डोंगफेंग ही बचा रह गया था। उसे देखकर गोमैन उससे कहने लगता है, तो क्या तुम यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हो? फिर वो अपनी स्वॉर्ड की पावर को रिलीज करता है, जिसकी फोर्स से डोंगफेंग थोड़ा पीछे हो जाता है। फिर वहीं लिu शांग भी अपनी अटैक की पावर्स को बढ़ा देती है और वो अपना ट्विन ड्रैगन एक्सट्रीम आइस अटैक सीधा उस पर कर देती है। और इतने पावरफुल अटैक से डोंगफेंग खुद को नहीं बचा पाता और वहीं पर एलिमिनेट हो जाता है। और इसी के साथ वो लोग इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। ये देखकर शिंगी और उसके फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। साथ ही वेन्यू पर मौजूद डिसाइपल्स लिu शांग और इसकी टीम की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। फिर वो सभी वेन्यू एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर होस्ट ये अनाउंस करते हैं कि इस जिशिया अकेडमी के कंपटीशन को टीम लियोयुन ने जीत लिया है। फिर वो सभी लिu शांग और गोमैन को बहुत जोरों से चीयर अप करने लगते हैं। साथ ही शिंगन कहता है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। फिर तब अचानक से लिu शांग और गोमैन का ब्रेक थ्रू भी हो जाता है और उन्होंने 5 गोल्ड को ब्रेक थ्रू कर लिया था। जिसके बाद लिu शांग शिंगयुन के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे एरोस भेजने के लिए थैंक यू। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले शिंगयुन उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वही लिu शांग अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर इसका ऐसा पास्ट होने के बावजूद ये मुझे गले लगाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वही शिंगयुन उससे कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगा। मैं बस हर रोज तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। जिस पर लिu शांग उससे कहने लगती है कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। फिर शिंगयुन उससे कहता है कि अब यहाँ पर 2 और 5 एम्परर्स हैं, चलो अब इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। जिस पर लिu शांग थोड़ी देर सोचकर जवाब देती है कि नहीं मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने अभी अभी ही ब्रेक थ्रू किया है और मुझे अपनी कल्टीवेशन बेस को स्टेबलाइज करने की थोड़ी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर तो शिंगयू के फ्रेंड्स हैरान रह गए थे कि आखिर लिu शांग शिंगयुन कैसे मना कैसे कर सकती है, वो पहले तो ऐसी नहीं थी। वही डोंगफेंग भी ये देखकर कह रहा था, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर लिu शांग उससे कहती है कि तो अब मैं चलती हूँ और वही शिंगयुन उसे केयरफुल रहने को कहता है। जिसके बाद लिu शांग अकेले में एक लड़की से मिलती है और उसको ऑर्डर देती है कि जल्दी से मिलिट्री स्कूल में जाओ और ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। तो अभी के लिए हमें ये नहीं दिखाया जाता कि लिu शांग आखिर किस बारे में बात कर रही है और वो ऐसा ऑर्डर देने के बाद वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शिंगयुन को देखते हैं, जो कि जाते हुए अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम लोग अपनी कड़ी मेहनत कर, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी काम है और अगर तुम लोगों को कोई भी परेशानी हुई तो मुझसे कांटेक्ट करना। और जिसके बाद शिंगयुन भी वहाँ से चला जाता है। फिर इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही अगर आप इस सीरीज के नोवेल वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप हमें इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ तो मिलता है एक और नई वीडियो में। बाय बाय।